Namaskar, good morning, good evening, according to your time. Today we are going to discuss about same topic which we have done in the last class. पिछली क्लास में जो हमने किया था उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. But in the last class I told you only प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में हमने जो आपको बताया था वो उसकी पहचान है ना, कैसे हम इसे रिकॉग्नाइज करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसे रिकॉग्नाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में. एंड ये आपको मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हैज बीन, हैव बीन होती है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको बताया गया था पिछली क्लास में. और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन लगाते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं. एंड आई मेड दिस ग्राफ, मैंने ये आपको बना के दिया था. ये तो हर सेंटेंस में आपका यही नियम है, इसमें कुछ नया नहीं है. आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन में आपके ये सभी आते हैं. लेकिन यहाँ पर सिंगुलर जो ये सभी सिंगुलर होते हैं, लेकिन हैज बीन का प्रयोग हम केवल इनके साथ करेंगे. ये जो है ही, सी, इट किसी का नाम, और ये द गर्ल, द बॉय या मदर, फादर, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं केवल इन्हीं के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे. बाकी आई, यू, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो हम इनके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे. ठीक है, आई हैव टोल्ड दिस. चलिए अब देखते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस. आज हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. रूल इज रिटन हियर. आप देखेंगे बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए रूल नंबर 1 दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर आज अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूंगा. तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हैव या हैज, हैव और हैज. तो आप देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी इनमें से कोई है. आप देखेंगे इनमें से कोई है तो हम हैज लगाएंगे और इनमें से कोई है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे. यानी इनमें से कोई है तो हम हैज लगाएंगे और इनमें से कोई है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे. उसके बाद में बीन आएगा. मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया बीन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस की बात चली है. कंटिन्यूअस में हम जानते हैं एजएमआर का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? एजएमआर का कंटिन्यूअस में. और यहाँ पर एजएमआर हम नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय भी दिया हुआ है. आप देखेंगे वाक्य लिखा हुआ है वह 2 घंटे से खेल रहा है. देखिए इसी वाक्य को यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लाएं तो हम ये 2 घंटे हटा दें. हम क्या हटा दें? 2 घंटे. तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? वह खेल रहा है. क्या रह जाएगा यहाँ पर? यदि हम इसे हटा दें थोड़ी देर के लिए तो वाक्य रह जाएगा वह खेल रहा है. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, फिर ये वाला रूल नहीं लगेगा. लेकिन मैंने आपको बता दिया है ऐसे वाक्य कह रहा है ना समय भी दिया होता है. अब समय क्या दे रहा है? 2 घंटे से. तो इसका मतलब ये पिछले 2 घंटे जो थे तब से ये व्यक्ति इस काम को कर रहा है और अभी तक इस काम को कर ही रहा है. तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वहाँ पर एचएमआर का प्रयोग न करके उसकी जगह पर हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग कर देंगे. आईएनजी लगाएंगे वर्ब में क्योंकि ये काम जारी है. ऑब्जेक्ट लगाएंगे. सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम. यदि निश्चित समय है तो आपको मैं बता दिया सिंस आता है, और अनिश्चित समय है तो फॉर लगाते हैं. और फिर प्लस टाइम हमें देना है, वो वाला टाइम जो हमने बात की है ना. और सिंस या फॉर में आपको कल पिछली क्लास में बता चुका हूं कि आपको सिंस कैसे लगाना है, फॉर कैसे लगाना है ना. चलिए तो इस वाक्य को हम इसका ऑपरेशन करते हैं और बनाते हैं. देखेंगे वह 2 घंटे से खेल रहा है. सबसे पहले आप देखेंगे रूल में सब्जेक्ट कौन है? वह है, यानी कोई इनमें से है. ही सब्जेक्ट कौन है? ही. इनमें से ही तो है. रहा है तो इसका मतलब ही है. वह 2 घंटे से खेल रहा है. तो अब यहाँ पर ही आ गया. कौन आ गया? ही. तो आप क्या लगाएंगे? हैज. तो आप बनाएंगे यहाँ पर ही हैज. उसके बाद में बीन लगाना है. बीन, ही हैज बीन. उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब क्या है? खेल रहा है. खेल रहा है तो हम लगाएंगे यहाँ पर प्ले. क्या लगाएंगे? प्ले. अब हम प्ले लगाएंगे तो वर्ब में आईएनजी लगाना, तो चलिए आईएनजी हम यहीं लगा देंगे, प्लेइंग. तो ही हैज बीन प्लेइंग. आगे है ऑब्जेक्ट. खेल क्या रहा है ये हमें पता नहीं है क्या खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं. तो ही हैज बीन प्लेइंग. तो ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो हमने नहीं लगाया. ही हैज बीन प्लेइंग. अब यहाँ पर बात चल रही है कितने घंटे से, तो आप देख रहे हैं 2 घंटे से. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यदि समय काउंटिंग का है तो हम
फॉर का प्रयोग करेंगे, और काउंटिंग का नहीं है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। बस यही तरीका आप याद रखें सिंस और फॉर के लिए। तो यहाँ समय काउंटिंग का है तो फॉर लगा देंगे इसमें से। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर। अब हम टाइम क्या है, टाइम है 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। कौन लिख रहे हो, तुम का मतलब यू है, तो इसका मतलब ये या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा। तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, तो यू। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हैव, यू हैव लगा दिया। अब यहाँ तक तो आना ही आना है, यू हैव बीन क्या, सुबह से पत्र लिख रहे हो, ये वर्ब है, तो यू हैव बीन राइट, ये है। आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। यू हैव बीन राइटिंग, पत्र लिख रहे हो सुबह से, और अभी तक लिख ही रहे हो तो कई पत्र लिखे होंगे आपने, तो यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स, यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स। कब से, सुबह से। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, यदि ये शब्द आते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अब क्या, देखिए लेटर्स हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। अब क्या है, सिंस कब, मॉर्निंग, ये टाइम हो गया, सिंस मॉर्निंग हो गया। अगला देखते हैं। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। तो आप देखेंगे कौन पढ़ रहा है, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं कौन, आय, तो आय को बनाएंगे हम। चलिए आय बन गया। अब आई मैंने आपको बताया था जब आई आएगा तो फिर हैव लगाएंगे, आई हैव, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम जारी है अभी तक 2 बजे से। तो आई हैव बीन, पढ़ना या तो रीड लगा दो या स्टडी, यानी अध्ययन कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, आप कोई सा लगा दें। आई हैव बीन स्टडिंग, STUDYING, ING लगा दिया। पढ़ क्या रहा हूँ ये मैंने बताया नहीं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, 2 बजे से, 2 बजे से। यदि फिक्स टाइम की बात हो गई है तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, सिंस। मैंने आपको बताया था कल की क्लास देखें, 2 बजे से, 3 बजे से, 7 बजे से, 10 बजे से, ये निश्चित समय होता है। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock बन गया। वे इस मकान में 2010 से रह रहे हैं, वे इस मकान में 2010 से रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं, वे, तो वे क्या, दे, आप देख रहे हैं तो दे आएगा यहाँ पर, दे। अब दे है, दे क्या है, प्लूरल है, आपको देख रहे हैं तो क्या लगाएंगे, हैव। तो चलिए दे हैव, और बीन आना ही आना है, दे हैव बीन। वे इस मकान में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिव, LIVE, लिव होता है रहना। ING लगाएंगे तो लिविंग हो जाएगा, तो ई हटा देंगे, दे हैव बीन लिविंग। अब ऑब्जेक्ट में हम देखिए लिविंग हो गया, अब ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, इस मकान में, ऑब्जेक्ट में लगा देंगे इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। कब से, देखिए 2010 से, ये निश्चित समय हो गया, एकदम एग्जैक्ट बताया है, 2010 से फिक्स है बात। तो यहाँ पर सिंस क्या, सिंस 2010, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। चलिए अगला देखते हैं। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। देखिए ये वाक्य है, बुखार आना, मैं पिछले भी वीडियो में बना चुका हूँ वैसे ऐसा वाक्य, है ना। मैं पिछली वीडियो में ऐसा वाक्य बुखार आने का बना चुका हूं, और आपने बनाया है। बुखार आना मतलब किसी गाड़ी पे बैठ के नहीं आ रहा है। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, उन्हें का मतलब दे। यदि आपको दिखाई न दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं,
उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। उन्हें का मतलब दे, और दे है तो क्या लगाएंगे, हैव, तो दे हैव, और बीन तो लगना ही लगना है, दे हैव बीन, है ना। बुखार आना, बुखार आना मतलब कोई व्यक्ति परेशान हो जाना किसी बीमारी से, तो सफर बोलते हैं उसे, सफर फ्रॉम फीवर। तो आप क्या लगाएंगे, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से, 5 दिन से। तो यहां पर देखिए गिनती आ गई तो फॉर लगा देंगे, फॉर 5 days। देखिए ये वाक्य नीचे वाला आपको दिख रहा है, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो उन्हें का मतलब दे है तो हैव, दे है तो क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद बीन, सफरिंग, बर्म सफर मीन्स होता है यहाँ पर बुखार के लिए सफरिंग लगाते हैं, सफर फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग क्या, ऑब्जेक्ट में आप लगा देंगे फीवर। कब से, फॉर, यानी 5 दिन से, गिनती की बात चल रही है, काउंटिंग की बात चल रही है, 5 दिन से आ रहा है, तो फॉर लगा देंगे, फॉर, और टाइम में लगा देंगे डेज, फॉर 5 days। तो इस प्रकार से हमने ये वाक्य बनाए, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। तो आप देख लें, ये पहचान है, और ये मैंने पहचान आपको पिछली क्लास में बता दी या फिर दोबारा से बता दिया है, और ये इसका तरीका है कहाँ पर सिंगुलर साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल। और ध्यान रखें सिंगुलर, वैसे तो ये साड़ी में सब सिंगुलर है इस वाला, लेकिन इतना जो है इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का ऑपरेशन किया, यानी अफर्मेटिव को हमने क्लियर किया। और यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, ऐसा कोई वाक्य है जिसमें आप सिंस या फॉर नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए कि सर इस वाक्य में कैसे, इसको कैसे बनाएं, कैसे बनेगा, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और या तो कमेंट के माध्यम से जवाब दूंगा, या फिर मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा कि वो बनेगा कैसे। चलिए, तो आज हमने अफर्मेटिव का रूल क्लियर किया। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे नेगेटिव की, और उसके बाद इंटरोगेटिव, बारी बारी से हम इसे करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।